Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Zone. आज मैं मेडिटेशन में थी जब तो मुझे कुछ चीजें टूटती हुई नजर आई और कुछ चीजें जुड़ती हुई भी नजर आई। ऐसा भी कुछ नजर आ रहा था जैसे कि कोई किसी से बात करने की कोशिश कर रहा है और कुछ सिक्कों की खनखनाहट भी सुनाई दे रही थी। ये तब होता है जब यूनिवर्सल लेवल पर एनर्जीज में कुछ चेंजेस हो रहे होते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूं, जिसका टॉपिक है कि ऐसा क्या होने वाला है आपकी लाइफ में जो आपकी किस्मत बदल देगा। किस्मत में आपके क्या लिखा है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता है। ठीक है, सो ये कुछ चेंजेस हैं जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इस रीडिंग को बहुत ध्यान से सुनिएगा और कुछ रेमेडीज भी मैं साथ के साथ दूंगी। अगर कोई ऐसी एनर्जी हुई जिसको बदला जा सकता है तो मैं उसकी रेमेडीज भी आपको साथ में ही बताऊंगी। ठीक है, तो एनर्जीज को मैं कैंडल वैक्स से ही चेक करूंगी और ये कोई जेंडर बाइज रीडिंग नहीं है। आप मेल हैं फीमेल हैं, आप ये इस रीडिंग को देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, जब भी आप देखेंगे रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी और किसी भी स्पेशल ज़ोडिक साइन के लिए नहीं है, सभी के लिए ये रीडिंग रेजोनेट होगी। और यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी आपके साथ एनर्जी रेजोनेट होगी आप उसी एनर्जी को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। ठीक है, तो आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी एनर्जी आपके साथ कनेक्टेड है आप उसी एनर्जी को समझ पाए, उस एनर्जी को बहुत अच्छे से पिक कर पाए। आइए जानते हैं क्या बदलाव आपकी किस्मत में होने वाले हैं। आइए डिटेल में देखेंगे। यहां पर मैं एक चीज बहुत क्लैरिटी से समझ पा रही हूँ कि आप में से ना बहुत सारे लोग अपनी लाइफ के कम से कम 3 स्फीयर्स को बदलना चाहते हैं, उसकी एनर्जी को चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, आप में से कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिनके पार्टनर जो है ना, या तो वो किसी के साथ शादी कर चुके हैं या करने वाले हैं। उन लड़कियों को मेरा यही सजेशन है कि आपको अपने पार्टनर से मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की आपकी परसेप्शन है ना इस रिश्ते के रिगार्ड में, ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत 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 मेहनत करके ही वापस आ सकते हैं, अदरवाइज वो चीज पॉसिबल नहीं है। हाँ, बट आपकी और कोई एक नया व्यक्ति आता हुआ नजर आ रहा है और ये जो पर्सन है ना ये आपको जुलाई अगस्त में मिले। ठीक है, और इस पर्सन को पहचानने का तरीका ये होगा कि जो भी आपकी पर्सनालिटी ट्राइट है ना, जो भी आपके ट्रेट्स हैं, जैसे भी आपकी पर्सनालिटी है उससे बिल्कुल ही डिफरेंट ये पर्सन होंगे, मतलब ऑपोजिट। ठीक है, और इस पर्सन के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। यहां पर नेचर का वो रूल काम करने वाला है कि जो ऑपोजिट्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और आप में से जो लड़के ऐसे हैं जिनकी गर्लफ्रेंड ने उन्हें डिच कर दिया है, जिनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आपके इस रिलेशनशिप में बहुत बड़े बदलाव जून के लास्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे और ये कम से कम नवंबर के फर्स्ट वीक तक चलेंगे। और ये आपके पास एक ऐसा वक्त है जब आप अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं, अपने रिश्ते की प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं
आपके लिए मेरे पास ये सजेशन है कि आप गायत्री मंत्र की चैंटिंग स्टार्ट कीजिए। 108 बार आपको गायत्री मंत्र चांट करना है, ठीक है। उससे क्या होगा, रिलेशनशिप में जो भी गाइडेंस मिल रही है उसमें क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी, कैसे फॉलो करें। कई बार फाइनेंशियली उतनी ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन नहीं होती है, हीलिंग नहीं कर सकते हैं, या कुछ और चीजें जैसे रेमेडीज हैं वो भी आपको समझ नहीं आ रही हैं, तो उससे ना रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे, एक ब्रिज क्रिएट होगा जिससे कि आपके रिलेशनशिप की प्रॉब्लम सॉल्व हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं उनके बारे में जो लोग ना पढ़ाई कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। 2024 नवंबर दिसंबर का अगर आपका कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसके लिए आप बहुत लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं, तो वो एग्जाम आपका क्लियर हो सकता है। उस चीज में दो शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उससे अपने आप को इमोशनली डिटैच करने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाई कीजिए। कॉन्सिक्वेंसेस दिमाग में लेकर आपको पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है कि अगर पढ़ाई आप कर रहे हैं रिजल्ट ना आपकी फेवर में आया तो क्या होगा, ऐसे पढ़ाई नहीं करनी। दूसरी चीज, अगर आप रात के टाइम पर पढ़ाई करते हैं तो अपने नोट्स बनाइए, और अगर आप दिन के टाइम पर पढ़ाई करते हैं ना तो रात के टाइम पर एक बार रिवीजन करके सो जाइए, ठीक है। इस रूटीन को अगर आप फॉलो करना शुरू कर देंगे ना तो कुछ चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको अपनी पढ़ाई को लेकर एक बहुत ही अलग सी पॉजिटिविटी फील होगी। जो लोग प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रमोशन मार्च से पहले होती हुई नजर नहीं आ रही, ठीक है। तो ये प्रमोशन होगी तो जरूर, लेकिन मार्च से पहले नहीं हो सकती। ये आज जो भी चीजें मैं आपसे कह रही हूं ना, इन चीजों को जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग आज काम कर रही है और बहुत स्ट्रांग एनर्जीज निकल कर आ रही है। जिनके पार्टनर ने उन्हें कॉल करनी बंद कर दी है, मैसेज करना बंद कर दिया है, आप गुलाब का इत्र इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, और एक वाइट पेपर पर गुलाब के फूल से, मतलब उसकी डंडी से, आपको रेड कलर की जो इंक होती है उसमें डिप करके अपने पार्टनर का नाम लिखना है, उसके ऊपर गुलाब का इत्र लगाना है, उस पेज को फोल्ड करना है और उसे अपने तकिए के नीचे रख कर सोना है। आपको 3 या 4 दिन में आपके पार्टनर की कॉल या मैसेज दोनों में से कुछ भी आ जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचें कि इससे वो आपको कमिटमेंट दे देंगे, वो चीज नहीं होगी, लेकिन बातचीत आपकी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि एनर्जीज ऐसी हैं, 7-7 पोर्टल तक भी बात हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज नजर आ रही है, 7-7 पोर्टल मतलब 7 जुलाई तक, ठीक है। अगर आप अभी करते हैं तो तब तक आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, नहीं तो 3-4 दिन में इस चीज का रिजल्ट आ जाना चाहिए, ओके। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पुराने लोगों से अपने कांटेक्ट खत्म करेंगे। आपको समझ आ रहा है कि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बैकस्टैब कर रहे हैं, जो आपको चीट कर रहे हैं। आप ये सब कुछ जानते हुए भी उनके साथ किसी तरीके से कनेक्शन अपना खत्म नहीं कर पा रहे हैं। वो कनेक्शन अब ऑटोमेटिकली खत्म होगा। आपको यही डर था ना कि आप कहीं बुरे ना बन जाए, आप बुरे नहीं बनेंगे, वो पर्सन अपने आप आपको छोड़कर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कई कार्मिक सिचुएशंस का अंत होता हुआ नजर आ रहा है। ये वो कार्मिक सिचुएशंस नहीं है जो किसी रिश्ते में एग्जिस्ट कर रही हैं, ये वो कार्मिक सिचुएशन है जो जैसे कि ऑफिस में कोई बैकस्टैब कर रहा है, ये वैसी कार्मिक सिचुएशन है। जो घर में आपका बुरा कोई चाह रहा है, कोई रिलेटिव है जो बुरा चाह रहा है, वो एनर्जीज यहाँ पर डिसॉल्व होती हुई नजर आ रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्पेशली
एरीज, लियो, सैजिटेरियस की मैं बात कर रही हूँ असेंडेंट की टर्म्स में, मतलब जिनका लग्न जो है वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, आपको आने वाले 2 महीनों तक थोड़े से ना गैस्ट्रिक इश्यूज या फिर एसिडिटी वाले इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो अपनी हेल्थ को लेकर बिल्कुल भी आपको नेग्लिजेंस की एनर्जीज में नहीं रहना है, चीजों को निग्लेक्ट नहीं करना है। ओके, और स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, ये मैं लगन से बता रही हूँ, मैं यहाँ पर नाम से नहीं बता रही हूँ, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं बता रही हूँ, आपकी कुंडली में जो लग्न है उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। जो स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस है, आपको मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम रहने वाली है, लेकिन आपके जो काम डिले हो रहे हैं ना, वो चीजें आगे बढ़नी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, थोड़ा सा सैटर्न की वजह से आप परेशान हैं। आपको एक उपाय बताती हूँ। आप सैटरडे के दिन पर ना एक लोटे के अंदर आप जल लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा दूध डालिए, काले तिल डालिए, और आप शिवलिंग पर हर सैटरडे को चढ़ाकर आइए। इससे वो जो मूड स्विंग्स वाली प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। आप में से अगर किसी को एंजाइटी की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, या फिर कोई हार्मोनल इश्यूज है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, तो उसमें आपको काफी फर्क देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जो अर्थ साइन है कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, आपकी लाइफ में आप बहुत सारी चीजों के लिए अभी तक तरसते आए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करने की जरूरत है, आप ना थर्सडे के दिन पर नहाने से पहले नहाने वाले पानी के अंदर हल्दी डालकर नहा सकते हैं। 1 चुटकी हल्दी डाल लीजिए, और जरूरी नहीं है कि ये थर्सडे को करना है, थर्सडे से स्टार्ट कीजिए। रोज भी अगर आप इस चीज को करते जाएंगे तो चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। ठीक है, और अगर मैं बात करूं एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, आपकी हेल्थ की टर्म्स में प्रॉब्लम तब आएगी अब जब आप ओवर सेंसिटिव होकर किसी भी चीज के बारे में सोचेंगे और अपने स्लीपिंग पैटर्न का ध्यान नहीं रखेंगे। ठीक है, और ये जो मैं आपको टाइम फ्रेम इस चीज का बता रही हूँ, ये करीबन करीबन 2025 के मार्च तक ऐसा ही रहने वाला है। ठीक है, मार्च में ज्यादा कह रही हूँ, आप ये समझ लीजिए कि जनवरी तक ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो जनवरी टू मार्च लगाकर चलिए, तो अपने स्लीपिंग पैटर्न का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ओके, सो यहाँ पर ये एनर्जीज इस कैंडल से पिक हुई हैं। अभी मैं एक और कैंडल लिफ्ट करती हूँ, आपको और भी डिटेल्स देनी है बिकॉज बहुत सारी एनर्जीज पिक हो रही हैं। सो लेट मी लेट अप द नेक्स्ट कैंडल फॉर यू। आप में से बहुत सारे लोग अपने रिलेशनशिप की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। आपके पास अगले 6 महीने का टाइम है, दिवाली तक का टाइम है अपने इस रिलेशनशिप पर काम करने का, क्योंकि उसके बाद जो साइकिल स्टार्ट होगा वो आपके रिलेशनशिप में एक परमानेंट डिटैचमेंट ले आएगा, और उसके बाद आपके पार्टनर को आप चाहे छोड़ना चाहें या ना चाहें, हालात उस तरह के बन जाएंगे। तो जिन लोगों को अपने रिश्ते को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है, तो या तो गाइडेंस को फॉलो करें, नहीं तो पहले अपने आप को इल्यूजन की एनर्जी से निकालने के लिए बेस चक्रा की मेडिटेशन करें। ठीक है, ये चीज जरूरी है। ओके, तो जैसे कि सिक्कों की खनखनाहट मुझे सुनाई दे रही है, अभी भी दे रही है, तो ये चीज समझ आ रही है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अगस्त में प्रोफेशन चेंज हो जाए। अगस्त में आप लोग जिस भी करियर फील्ड में हैं, आप उस प्रोफेशन को चेंज करेंगे और उस प्रोफेशन को फॉलो करना शुरू करेंगे जिसको आप बहुत पहले से फॉलो करना चाहते थे। ठीक है, आपका कोई ड्रीम था कि मुझे ये काम करना है, आप वो काम करना स्टार्ट कर देंगे, हालात वैसे बन जाएंगे। ठीक है, तो जिन लोगों को फाइनेंशियल अभी तक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डाउनफॉल नजर आ रहा है, आप में से कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके लिए ये डाउनफॉल कम से कम 7 साल चलेगा।
और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके केस में कुछ ब्लॉकेजेस हैं, और उन ब्लॉकेजेस को ओवरकम करने का एक तरीका मैं आपको बताती हूँ। आप एक 1 रुपीज का सिक्का लीजिए, कॉइन लीजिए, उसे आप अपने मंदिर में रखिए। यह आपको वेडनेसडे के दिन पर करना है, ठीक है। आप अपने मंदिर में रखिए, उस कॉइन के ऊपर आप थोड़े से चावल रखिए। मॉर्निंग के टाइम पर वो सिक्का वहां रख दीजिएगा आप, और राहु काल का टाइम देख लीजिएगा। राहु काल में ये चीज नहीं करनी है आपको। वेडनेसडे को वहां पर रखकर आप शाम को सूर्यास्त होने के बाद उस सिक्के को चावल समेत वहां से उठाकर एक लाल कपड़े में या फिर किसी हरे कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लीजिएगा। इट विल अट्रैक्ट अबंडेंस, ठीक है। जो लोग ये उपाय नहीं कर सकते हैं वो अपने पर्स के अंदर 5 हरी इलायची रख लें, छोटी इलायची जो होती है वो रख लें। उससे भी आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। जिनकी बहुत मेजर प्रॉब्लम्स है, जैसे किसी ने रोक लगाई हुई है या कोई डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट है, वो इस चीज से ठीक नहीं होगा। लेकिन जिनकी सिर्फ एनर्जी की डिस्टर्बेंस है, आपको डेफिनेटली कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर की एनर्जीज अच्छी नहीं है, जिनके घर में अलग अलग तरह के लोग रह रहे हैं, मतलब जिनकी सोच ही आपस में मैच नहीं होती है, और घर में बहुत ही ज्यादा ग्रह कलेश चल रहा है। इस चीज के 2 कारण हैं। या तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पितृदोष है। पितृदोष को किस तरह से पहचानेंगे? देखिए, जब भी आपके घर में कोई शुभ या मांगलिक कार्य होना शुरू होता है, तभी कोई ना कोई अड़चन आना, या फिर आपके जो बच्चे हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपसे ना मिलना, या फिर बच्चों की अगर मैरिज हो गई है तो मैरिज में उनकी सेटलमेंट ना होना, ये पितृदोष को बहुत सही तरीके से दर्शाते हैं। तो इस चीज का ये उपाय है कि आप संडे के दिन पर पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाकर आइए अपने पितरों के नाम का, और अपने पितरों से प्रार्थना कीजिए कि आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। जिनके केस में पितृदोष बहुत ही ज्यादा है, मतलब पीढ़ियों से चलता आ रहा है, उस केस में ये रेमेडी काम नहीं करेगी, ठीक है। और उस केस में आपको रेमेडी करवानी होगी पितृदोष रिमूवल के लिए, ठीक है। और आप अमावस के दिन पर ना अपने पितरों के नाम का अनाज दान कीजिए। आप उनके नाम के कपड़े दान कीजिए। दक्षिणा जरूर रखिए। दक्षिणा में 1 रुपए का सिक्का नहीं रखना है। आप जैसे 100 रुपीज रखना चाहते तो 100 रखिए, 101 नहीं रखना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, 1 रुपए का सिक्का नहीं लगाना है, ओके। और अगर घर में फिर भी कलेश खत्म नहीं होता है नेगेटिविटी की वजह से, तो आप ऐसा कीजिए, शनिवार के दिन 7 लौंग लीजिए, उन्हें उबाल लीजिए, पानी को स्ट्रेन कर लीजिए, छान लीजिए। जो लौंग है उन्हें निकाल दीजिए, फेंक दीजिए। और फेंकना ऐसे नहीं है कि आप किसी डस्टबिन में नहीं फेंकेंगे, आप किसी भी पौधे में उसको डाल सकते हैं, ठीक है। और उस पानी को अपने पोछे वाले पानी में मिक्स कर लीजिए, जिससे आप मोपिंग करते हैं, घर में पोछा लगाते हैं, उस पानी में मिक्स कर लीजिए और उसका पोछा पूरे घर में लगाइए। उससे भी गृह कलेश कम होगा, ठीक है। आप में से मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे नजर आ रहे हैं जो स्पेशली डाटा कलेक्शन की फील्ड में है, जैसे कि कोई डाटा एनालिस्ट है, या फिर डाटा इंटरप्रेटर है, या फिर जो कोई जज बनना चाहते हैं, लॉ वाली फील्ड में है, या फिर कोई पुलिस में है, या फिर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो डिफेंस में है। आपकी प्रमोशन डेफिनेटली होगी, और आप लोगों के करियर में एक बहुत शार्प अपलिफ्टमेंट नजर आ रही, ठीक है। एक बहुत शार्प तरीके से आपका करियर जो है वो पॉजिटिव होगा, ओके।
और जो लोग टीचर हैं, आपके केस में आप स्कूल टीचर हैं, आप कॉलेज में कुछ पढ़ाना चाहते हैं, वो चीजों में चेंजेस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, मैं आपके बारे में भी आज जरूर बात करूंगी। देखिए 2026 एक ऐसा ईयर है जिसमें ना बहुत सारी क्लैमिटीज का सामना हम लोगों को करना पड़ेगा। मैं भविष्यवाणी यहाँ पर उस तरह से नहीं कर रही हूँ, मुझे प्लैनेटरी पोजीशन की वजह से ये चीज पता है। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आपको 3 ही चीजों में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। पहली चीज है जो डिफेंस के शेयर्स हैं, ठीक है। दूसरी चीज गोल्ड एंड सिल्वर। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी इंसान लग्जरीज में स्पेंड करेगा या करता है तो ये शेयर्स आप लगा लीजिए 30 to 40% खत्म हो जाएंगे 2026 में। मतलब शेयर मार्केट इतना ज्यादा डाउनफॉल में आएगी, ठीक है। तो कुछ चीजें आपकी किस्मत और मेरी इंट्यूशन दोनों इंडिकेट कर रही हैं, तो संभलना आपको है, ठीक है। जो बेसिक कमोडिटीज होती है ना हमारी, जैसे रोटी कपड़ा मकान, इनके रिगार्ड में आप किसी भी चीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन लग्जरीज पर नहीं इन्वेस्ट करना है। और इस टाइम पर अगर आप ये चीज सोच रहे हैं कि आप बैंक से लोन ले लें, कोई बहुत बड़ा लोन ले लें, ये लोन लेने का टाइम नहीं है, ये लोन चुकाने का टाइम है, क्योंकि 2026 में सर्वाइवल भी बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, ठीक है। और जो लोग अपने किसी रिलेशनशिप को ना सिर्फ ढोते चले आ रहे हैं, आपको ये बात पता है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए काम नहीं कर रहा है, उस रिलेशनशिप को आप छोड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि लोग क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, इन चीजों के बारे में मत सोचिए। आपको ऐसे सभी बंधनों से बाहर निकल जाना चाहिए नवंबर तक, जहां पर रहने का आपका मन ही नहीं, ठीक है। नहीं तो सिचुएशन आपके लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाएगी। फाइनेंसेस के रिगार्ड में एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप प्लीज लग्जरी वाली चीजों का बिजनेस मत स्टार्ट कीजिएगा। मतलब जैसे आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप एसी वाली चीज या कूलर, ये हाँ फैंस हैं या रेफ्रिजरेटर है, या फिर आप और बेसिक चीजों में आ जाइए, उन चीजों में स्पेंड कर सकते हैं, उन चीजों का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बट बहुत ही लग्जरियस चीजों का बिजनेस मत स्टार्ट कीजिए, बिकॉज ये वीडियो मार्क कर लीजिएगा और 2026 में आपको ये सारी चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी। लेकिन इसी साल में मैं 2-3 चीजें आपको बता दूं कि क्या और हो सकता है आपके साथ। देखिए आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ब्लड के रिगार्ड में, हार्ट के रिगार्ड में कोई इशू हो सकता है, तो आपको किसी भी मंथ के ऐसे ट्यूसडे को जो संक्रांति के बाद आता है, ठीक है, उस ट्यूसडे को ब्लड डोनेट करके आना है। आप हॉस्पिटल में जाकर ब्लड डोनेट करके आ सकते हैं, उससे आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ठीक है। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे, स्पेशली स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, जिनके हॉस्पिटल के योग बहुत ज्यादा बन रहे होंगे। देखिए आपको क्या करना है, आपको थर्सडे के दिन पर किसी भी हॉस्पिटल में जाना है, वहां पर आपको पानी पीकर आना है, वहां की कैंटीन से कुछ खाने के लिए खरीद लीजिएगा, ठीक है। और घर वापस आते हुए या फिर थर्सडे की मॉर्निंग में ही आप एक डायबिटीज का टेस्ट करवा लीजिए, ठीक है। उससे जो आपके ये हॉस्पिटल के योग बन रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। जेमिनाई, इक्वेरियस एंड लिब्रा, आपको अगर कभी भी ऐसा फील होता है कि आपका लड़ाई झगड़ा किसी से बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो वहां पर आपके पुलिस केस के योग बन सकते हैं। इसलिए कहीं भी ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा हो, पहले तो अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। जहां पर आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, वहां पर आपको एक काम करना है कि
आप किसी भी सैटरडे को पुलिस स्टेशन चले जाइएगा, वहां पर 5 मिनट बैठिएगा बाहर, मतलब अंदर एकदम जाने की जरूरत नहीं है। पुलिस स्टेशन की बाउंड्री के अंदर जाकर 5 मिनट बैठकर वापस आ जाइएगा, आपके वो योग खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही हैं। बाकी जो जनरल प्रेडिक्शंस मैं आपको आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग या आपकी राशि के अकॉर्डिंग देती रहती हूँ या लव लाइफ के अकॉर्डिंग देती रहती हूँ, वो तो है ही, लेकिन ये कुछ नई चीजें हैं जो इंट्यूटिवली आज पिक हुई हैं, तो इन चीजों पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। आई होप आज की रीडिंग आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आई है तो मैं टाइम टाइम पर ये रीडिंग ऐसी आपके लिए लेकर आती रहूंगी। सो आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने लाइफ के डिफरेंट स्फीयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। So, thanks for watching. See you soon.